चलो यार ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि लेट द पॉइंट अल्फा बाई टू 11/2 अल्फा लाई ऑन और इनसाइड द ट्राइंगल विद साइड्स। ये ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन है। इसको मैं बोल देता हूं L1, इसको मैं बोल देता हूं L2 और इसको मैं बोल देता हूं L3। देन द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, तो देखो भैया ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो सबसे पहले डायग्राम पे फोकस करना है ना। डायग्राम जितना बेहतरीन तरीके से बनाओगे उतना आसान तुम्हें ये क्वेश्चन लगने वाला है ना। अरे ये क्या हो गया भाई, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं। ये इधर यहां शिफ्ट कर दिया इसको, है ना। चलिए अब इसके बाद में डायग्राम की तैयारी करते हैं ना। सबसे पहले 11/2 अल्फा को तो छोड़ो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, स्लोप -1 है और ऐसी कोई लाइन हो जाएगी। कैसी? ऐसी कोई लाइन। ये यहां पे 11, यहां पे भी 11, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो है थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अरे ये यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पे भी 11 हो गया, 0,11 हो गया ये, और ये 11,0 हो गया। ठीक है, अगली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं भाई। तो ये हमारे पास में हो गई भैया L1। फिर उसके बाद में अगली लाइन आ गई हमारे पास में x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। x अगर 0 पुट किया तो y जो है वो 8 आ जाएगा, y जो है वो 8 आ जाएगा। और अगर y 0 पुट कर दिया, ये 8 यहां कहीं पे लिख देता हूं मैं ना, और y 0 पुट कर दिया तो x जो है वो 16 आ जाएगा, ये 16,0। ठीक है, ये भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम। ठीक बात है, ये दूसरी लाइन ड्रॉ हो गई। अब चलते हैं, ये हो गई भैया हमारे पास में L2। L3 पे चलते हैं। x अगर 0 पुट किया तो y जो है वो 29/3 आएगा। 29/3 बोले तो 10 से भी छोटा, है ना। y की वैल्यू 10 से छोटी आएगी, तो मतलब यहाँ कहीं पे ये यहाँ कहीं पे 29/3 बोल देता हूँ ना, 0,29/3। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं, अगर y को 0 पुट कर दिया तो x आ जाएगा 29/2, मतलब 15 से भी छोटा। 15 से छोटा मतलब ये यहां कहीं आ जाएगा हमारे पास में। कौन? 20 सॉरी कौन आएगा? x कितना आ जाएगा? 29/2, 29/2, 0। तो अब इनको मिला करके भी एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको मिला के भी एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये भैया लाइन ऐसी हो गई। तो ये बड़ा ही छोटा सा और अजीब सा ही ट्राइंगल बना है ना। ठीक है, ये इस अजीब से ट्राइंगल का नाम दे दिया हमने ट्राइंगल AB और C। आई होप कि ट्राइंगल जो है वो विजिबल है। ठीक है, ये हमारे पास में ट्राइंगल बन गया। अब इस ABC ट्राइंगल के अंदर हमें क्या करना है? ये 11/2 अल्फा। अब 11/2 अल्फा कहाँ आएगा वो पॉइंट? मतलब बेसिकली 11/2 इस तरफ जाना है और अल्फा ऊपर जाना है ना। तो 11/2 इस तरफ चलते हैं क्योंकि वो तो अननोन नहीं है। सही बात है। तो यहाँ पे हमने इसको सबसे पहले स्टार्ट करा कि 11/2 कहाँ आएगा। तो 11/2 के लिए हमने सबसे पहले B पॉइंट निकाला। ये हमारे पास में लाइन आ गई L3, ये हमारे पास में L3 आ गई। तो B पॉइंट के लिए हमें L2 और L1 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। L2 एंड L1 का इंटरसेक्शन पॉइंट। L2 एंड L1 का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है भाई? तो यहां से डिफरेंस निकाल लिया तो y कितना आ गया B पॉइंट के लिए। B पॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? L2 एंड L1 का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो डिफरेंस निकाल लिया L2 माइनस L1, तो कितना आ गया? y इज इक्वल टू 5, y 5 आ गया, एंड x इज इक्वल टू, y को अगर 5 लिखेंगे तो x जो है वो 6 आ जाएगा। मतलब ये पॉइंट है 6,5। इसका मतलब है 11/2 कहीं ना कहीं ऑफकोर्स किससे कम है? 6 से तो कम है। मतलब यहां कहीं पे हमारे पास में 11/2, 0 पॉइंट रहेगा। तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहां से, है ना। ये हो जाएगी हमारे पास में 11/2 इज इक्वल टू 0 की लाइन। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है P
और ये जो पॉइंट है Q, अब ये बहुत ही और अजीब सा होता जा रहा है डायग्राम की, ये जो P और Q है इनके बीच में अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए। मिनिमम वैल्यू अल्फा की तो P होगी और मैक्सिमम वैल्यू Q होगी, है ना। ये वैल्यूज लेगा अल्फा। अब P पॉइंट किस पे लाई कर रहा है भैया? P पॉइंट लाई कर रहा है L1 पे। तो L1 पे x जब 11/2 होगा तो y की जो वैल्यू होगी वही हमारी अल्फा की मिनिमम वैल्यू होगी। Q कहां लाई कर रहा है? Q लाई कर रहा है भैया L3 पे। तो x जब 11/2 होगा तो यहां पे जो y की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी अल्फा की। तो अल्फा मिनिमम के लिए हमने क्या किया? L1 के अंदर 11/2 पुट कर दिया x की जगह, तो y प्लस, या फिर ऐसे बोल दो कि 11/2 प्लस y इज इक्वल टू 11। तो यहां से y कितना आ गया? y आ गया हमारे पास में 11/2। तो ये जो है अल्फा मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से 11/2 आ गई। अब चलते हैं अल्फा मैक्सिमम। अल्फा मैक्सिमम कैसे मिलेगा? L3 को यूज करके। L3 तो अल्फा मैक्सिमम, तो यहां से क्या किया? L3 में x की जगह अल्फा बाई 11/2 पुट कर दिया। तो 2 इंटू 11/2 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 29। यहां से कितना आ गया? ये 11 आ गया, इधर गया तो 18, तो y यहां से 6 आ गया, है ना। तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? यहां से भैया 6 आ गई। तो अल्फा की मिनिमम वैल्यू इंटू मैक्सिमम वैल्यू का प्रोडक्ट जो है वो कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा, मिनिमम इंटू मैक्सिमम, ठीक है।